आप लोग क्या पढ़ा रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको। आप सभी को पता है ट्रायंगल के तीनों साइड कितनी डिग्री की होती हैं? 180 डिग्री। अगर आपको दो साइड दी हो और तीसरी साइड पूछे तो आप लोग निकाल सकते हो ना? ऐसे ही ट्रायंगल दिया है, इसमें एक एंगल ये दिया है, एक एंगल ये और एंगल सी आपसे पूछा है, तो क्या करना है बताइए? इसमें बताइए आप लोग। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। आपको दोनों को इसको क्या कर देना है? ऐड कर देना है और 180 में से इसको माइनस कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल सी की वैल्यू क्या है। 140 आएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। नितिन कितनी डिग्री का होता है? ट्रायंगल के तीनों साइड कितनी डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री। शुभम एंगल ए कितना दिया है इसमें? 50 डिग्री। एंगल बी 70 डिग्री। एंगल सी बताना है। एंगल सी हमें बताना है, इसको एंगल सी लिखेंगे ऐसे, इसका टू 180 डिग्री। बैठ जाइए। इसको ऐड करिए, कितना आया है? 120। 120 प्लस एंगल सी इसका टू 180 डिग्री, तो एंगल सी इसका टू 180। अब देखिए, अब 120 लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ जा रहा है? राइट हैंड साइड, तो क्या होगा? माइनस में 120, तो एंगल सी इसका टू 0 से 0 जाए कितना बचेगा? 0। 8 में से 2 जाए कितना बचेगा? 6। 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो एंगल सी कितना आ गया? 60 डिग्री। देखिए अब इसको देखिए, देखिए इसमें क्या है? एंगल ए कितना दिया है? एंगल बी 54, एंगल सी 42, एंगल ए एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना दिया है इसमें? एंगल ए 4x प्लस एंगल बी 54, एंगल सी 42। इसका टू क्या लिखे यहाँ पर? 180 डिग्री। अब बताइए 4x तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, नो सर। इसको ऐसे लिखेंगे। यस सर। इसको जोड़िए, 4 और 2 6 और 5 और 4 9 96 इसका टू 180 डिग्री। ठीक, यस सर। अब आपने सीखा है नंबर एक बार एक पास करना, 96 इधर जाएगा। तो 4x इसका टू 180 डिग्री। यस सर। अब ये 96 कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड में, तो प्लस करके यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 96। यस सर। तो 4x इसका टू 10 में से 6 जाए कितना बचेगा? सर 4। यहाँ क्या हो गया? 7। 17 में से 9 जाए कितना बचेगा? 8 में से 9 हो जाएगा 8। यहाँ कितना आ गया? 84 डिग्री। तो x इसका टू 84। अभी 4 कहाँ जाएगा? नीचे। 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 21। जो भी चीज पढ़ रहे हो देखिए, इसमें अब क्या दिया है? सब में 2x 4x एंड 3x। एंगल ए कितना दिया है इसमें? 2x, एंगल बी 4x, एंगल सी। आप सभी को पता है क्या? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसका कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 2x एंगल बी की 4x एंगल सी की 3x इसको 180 डिग्री है। 180 डिग्री। 9x 9x। अब देखिए सब में x है ना, यस तो सर। हम जोड़ सकते हैं। यस अगर सर। किसी एक में नहीं होता तो इसको जोड़ते हैं, इसको माइनस करते हैं उसमें। यस सर। तो 4 2 4 2 6 6 3 9 9x इसका टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो x इसका टू कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री अपॉन 9। 9 1 जा 9 2 जा। x की वैल्यू कितनी आई? 20 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी तक। अब देखिए आपको भी x की वैल्यू पता चली है, लेकिन हमें एंगल बताना है। तो एंगल ए इसका टू
एंगल इज 2x 2x तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x जब कर देंगे 20 22 जाओ 22 का 40। सबको पता चल रहा। यस सर। इसी तरह एंगल B का 4x 4x 4 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 4 2 जाओ 80 80 डिग्री। इसी तरह एंगल C का 3x इक्वल टू इक्वल टू 3 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 20 20 3 जा 60। आ गया। सब लोग उतार लीजिए। Yes. यस सर। देखिए आपको क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ज्योति बताओ ए बी क्या है आपका, परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि कितनी डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का, इसलिए क्या है ये परपेंडिकुलर। बीसी क्या है आप बताइए, बीसी है हमारा बेस। बीसी क्या है, क्योंकि ये सीधा है बिल्कुल। अब ये जो लंबी सी लाइन है एसी, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। एसी। अब देखिए अब आपको ए बी दे रखा है, बीसी दे रखा है, लेकिन एसी हमें बताना है। इसके लिए थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। कौन थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। इसमें जिसको स्क्वायर याद होगा वही कर पाएगा, और जिसको स्क्वायर नहीं याद है वो नहीं कर पाएगा। जब हाइपोटेन्यूस निकालना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस प्लस AC बी सी स्क्वायर। ठीक है आदित्य, ए सी स्क्वायर तो हमें निकालना ही है, उसको बाहर रखा हमने, फिर क्या लगाएंगे इक्वल टू मतलब बराबर ए बी स्क्वायर फिर प्लस बी सी स्क्वायर। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, और इसको क्या बोलते हैं कर्ण। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, ए बी की वैल्यू कितनी है 6 यहाँ क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर। प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर। 6 6 जा नितिन खड़े हो बाबू, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 12। शुभम 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 खड़े हुए। कौन मैं हाँ 36 6 का स्क्वायर क्या होगा, हाँ खड़े हो जाइए। अब बताइए 6 का स्क्वायर 36 6 का स्क्वायर 36 यार आप तो बोल दीजिए 36 6 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बैठ जाए। बैठ जाइए 36। सब लोग बैठ जाइए, आप पढ़ेंगे 8 का स्क्वायर, 64 हाँ 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ये बोल दिया था जी। तुमसे पूछ रहे हैं। मेरे को भी याद है, मैं भी याद है, सही याद करवा 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। जल्दी बैठ जाए। बैठ जाइए। अब इसको जोड़िए 6 और 4 6 4 10 6 और 3 9 1 10 तो यहाँ है AC स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा। अब यहाँ से AC है, देखिए सीजर यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो एक होता है अंडर रूट, तो क्या बोलते हैं अंडर हाँ सर ऐसे रूट। अब ये 10 किसका रूट है, ये पूछ रहा है 10 किसका रूट है, 10 का 10 का 100 किसका रूट है 10 का। तो AC की वैल्यू हमें क्या बदल गई 10। AC क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तक समझ में आया। यस सर।